ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनेति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु, क्षमा कीजिए, उपदेशामृत कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपको सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, श्री नंदोत्सव तथा श्रील प्रभुपाद आविर्भाव महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। तो हमने तीसरा जो श्लोक है श्री उपदेशामृत का, उसको स्टडी करना आरंभ कर दिया है। और अभी हम तीसरे श्लोक में एक बार उसका उच्चारण करके फिर जहाँ से विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। श्री उपदेशामृत श्लोक नंबर 3। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति। तो हम चर्चा हमने आरंभ की थी और प्रभुपाद जी ने अब तक गुरु के महत्व के बारे में समझाया शुरुआत में। और उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक तद्विद्धि प्रणिपातेन उसको लिया। फिर श्री चैतन्य चरितामृत से ब्रह्मांडे भ्रमिते वो श्लोक को लिया और कई श्लोकों को लिए और हमें समझाया कि गुरु का कितना महत्व है एक साधक, एक भक्त के जीवन में। अब आगे समझा रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस सुअवसर को अत्यंत उत्साहपूर्वक स्वीकार करें। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साहित बनना होता है। तो अब गुरु के महत्व को समझाकर
अब श्लोक के जो श्लोक का अध्ययन है और उसका अनुवाद और तात्पर्य, उसमें सबसे पहले जो श्लोक में उत्साह है, उस उत्साह के विषय में बोलना प्रारंभ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सामान्य जीवन में उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। तो पहले तो उन्होंने बताया कि भगवत धाम जाना हो तो ये सुअवसर को प्राप्त करने के लिए उत्साह होना चाहिए। अब अगर उत्साह नहीं है तो भगवत धाम वापस कैसे जा सकते हैं? क्योंकि आप सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उत्साह शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। उत्साह किसे कहते हैं? तो किसी कार्य को करने के लिए अत्यंत रुचि, इच्छा और तैयारी उस कार्य को करने के लिए, उसे उत्साह कह सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण के रूप में भौतिक संसार के उदाहरण को लिया कि जैसे किसी को बिजनेस चालू करना है, तो बिजनेस चालू करने के लिए वे सोचते हैं, अच्छा प्लान बनाते हैं। प्लान बना करके ये इसमें से आप में से कई लोगों को ये लगेगा भी शायद कि ये शायद कहीं हमारी तो बात नहीं, क्योंकि वास्तव में क्या है, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो भौतिक संसार में कई बार अच्छे अच्छे प्लान बना करके कहीं नहीं पहुंचते। भौतिक संसार में कई बार हमने अच्छे अच्छे विचार किए, अच्छे प्लान बनाए और फिर हम कहीं के नहीं हैं, जहाँ थे वहाँ सामान्य व्यक्ति। और कोई हजारों में से एक आधा ऐसा दिखता है तो अत्यंत सामान्य अवस्था में था, उसमें से धीरे 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 अत्यंत भौतिक रूप से उन्नत अवस्था में पहुंच गया। तो क्या किस बात का अभाव है हम में और किस बात की पूर्ति है, क्या बात है उसमें जिसके कारण वो इतना आगे बढ़ गया? तो हम कहेंगे भाग्य होगा या बहुत बुद्धिमान होगा, परंतु आध्यात्मिक शास्त्रों के अनुसार, आचार्यों के अनुसार सबसे पहले उत्साह की आवश्यकता है। इसलिए ये 6 में सबसे पहला उत्साह के बारे में रूप गोस्वामी ने बताया। चाहे भौतिक संसार हो, चाहे आध्यात्मिक संसार, कोई अंतर नहीं है। सफलता के लिए उत्साह वो मूल उसका आधार स्तंभ है, शक्ति का स्रोत उत्साह है। उत्साह में इच्छा सम्मिलित है, इच्छा नहीं होगी तो उत्साह ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले इच्छा हो, इच्छा ना हो तो डेवलप हो, और उसके बाद उसके लिए रुचि डेवलप हो, इंटरेस्ट, और फिर वो कार्य करने के लिए तो मैं भौतिक संसार का इसलिए उदाहरण और लंबा कर रहा हूँ कि और जल्दी समझ जाए कि जैसे हमने कोई बिजनेस का प्लान बनाया, पहले तो विचार आया। कई बार ये हुआ कि विचार आया, सोचा, विचार तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, क्या सोचना है ज़्यादा, विचार को छोड़ दिया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि विचार आया, लगा बहुत अच्छा विचार है, शायद सक्सेसफुल हो जाए तो उसको लिख दिया पेपर में, डायरी में कहीं पे, और फिर छोड़ दिया, ठीक है लिखा है बाद में देखेंगे। फिर कभी ऐसा हुआ कि बहुत अच्छा विचार आया, एकदम उसमें लगा कि नहीं ये तो बहुत
कारगर साबित होगा। लिखा डायरी में, फिर उसका चिंतन किया, फिर परिवार के साथ डिस्कस किया, फिर परिवार से भी एकदम से उत्साह आया, क्या क्या बात है, बहुत अच्छा आइडिया है पापा, ये करने जैसा है, बहुत अच्छा है। पत्नी ने भी कहा नहीं नहीं करिए आप, हम आपके साथ हैं। ठीक है, दोस्तों से पूछा, सबने कहा वाह बहुत अच्छा आइडिया, कर दो। और फिर हमने उसका कार्य आरंभ किया और हमें दृढ़ विश्वास कि हमारा परिवार कह रहा है, मित्र कह रहे हैं, और मुझे स्वयं को भी इतना ज्ञान है इस विषय में, और लोगों का अनुभव देख रहा हूँ मैं मार्केट में, सब देखते हुए मुझे पूरा भरोसा है ये सक्सेसफुल होगा ही, क्यों नहीं हो, एकदम 100% सक्सेसफुल। बस ये दृढ़ विश्वास आ गया और फिर उत्साह, क्योंकि इंटरेस्ट है, नहीं मुझे तो ये करना ही है, उसके लिए ध्येय भी साध लिया, मुझे इतने समय में ये करना है, ध्येय गोल सेटिंग, गोल सेट कर दिया और फिर उसके लिए कार्य प्रारंभ किया। तो ये निश्चित है कि यदि मान लीजिए आपने गोल अमुक वस्तु का, अमुक रुपयों का, अमुक क्या कहते हैं, अमुक सफलता का ध्येय आपने सेट किया है, तो शायद हो सकता है उतना नहीं, परंतु उससे थोड़ा सा नीचे भी, परंतु आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपका विश्वास तो है ही और उत्साह भी है। उसके साथ साथ और क्या क्या चाहिए सफलता के लिए, चाहे भौतिक संसार हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे भौतिक ध्येय हो, चाहे आध्यात्मिक ध्येय हो, किसी में भी क्या क्या चाहिए सफलता के लिए, वो सब आज यहाँ पर प्रभुपाद हमारे रूप गोस्वामी इसकी चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी विस्तार से समझाते हैं, तो मेरे विचार से बड़ा महत्वपूर्ण है। भौतिक संसार में तो अब हमें कोई झंडा गाड़ना नहीं है, क्योंकि अब हमारा ध्येय ही अलग हो गया है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में भी न हमने भौतिक संसार में झंडा गाड़ा, न आध्यात्मिक संसार में, तो कहीं के नहीं रहे, ऐसे क्यों करना है। कम से कम आध्यात्मिक जीवन में ऐसा करके जाना है कि हमारे गुरु और हमारा समाज और ठाकुर जी सब अत्यंत प्रसन्न हो, ऐसा करके जाएंगे तो ही आध्यात्मिक जीवन में कुछ जिए, ऐसा कहा जाएगा। तो तात्पर्य ये है कि भौतिक संसार में आप प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भौतिक जगत में सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अति अधिक उत्साही बनना होता है। अति अधिक उत्साही, अति अधिक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कहेगा सफलता के लिए उत्साही बनना जरूरी है, कोई कहेगा अधिक सब उत्साही बनना जरूरी, कोई कहेगा अति अधिक, अति अधिक मतलब अत्यंत जरूरी है कि अत्यंत उत्साही हो। अच्छा, उत्साह का उदाहरण, आप में से शायद अधिक से अधिक भक्त, जहाँ तक मैं जानता हूँ, रूपमय प्रभु को जानते होंगे, रूपमय गोविंद प्रभु। तो रूपमय गोविंद प्रभु को देखा है कभी कार्य करते हुए? कभी भी देखना, आप कोई भी काम करते हैं तो आप उनका, अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा उनकी जो है उसे पढ़िए।
उनके कार्य करने के ढंग को देखिए और उनके चेहरे पर और उनके शरीर में, बॉडी लैंग्वेज में उत्साह को देखिए। हमेशा एकदम एक्साइटेड, अर्थात अत्यंत क्या कहते हैं, आवेश, अच्छे आवेश में ही रहते हैं। अत्यंत अच्छा आवेश उनके अंदर हमेशा रहता है। और इसलिए आप देखिए कि कहाँ एक सामान्य गौशाला में गायों की सेवा करने वाला ब्रह्मचारी, कहाँ फिर वो टेम्पल कमांडर बनता है, कहाँ पर वो सारी गौशाला का इंचार्ज हो जाता है, फिर कहाँ वहाँ से यहाँ वृंदावन धाम में उत्साह के साथ और निश्चय के साथ भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और भक्ति वेदांत, भक्ति सार्वभौम, ये सब करने का निश्चय करके आता है। और कहाँ वो अचानक उत्साह से निश्चय करते हैं कि मैं यहाँ ब्रजवासियों की सेवा करूँगा, प्रसाद वितरण, और आज हजारों को प्रसाद खिलाते। कहाँ पर उन्होंने तय किया कि मैं भागवत कथा करूँगा। साउथ इंडिया में जा करके उन्होंने पूरी भागवत सप्ताह कर दी। कोई भी कार्य करते हैं मैं देखता हूँ उनके अंदर एक ऐसा उत्साह दिखता है, उनके चेहरे पर दिखता है। और हम बड़े दुर्भाग्यशाली हैं बहुत ही, कि अब हम उस उत्साह का जो मूल स्रोत है उसे अब नहीं देख पा रहे हैं। उस उत्साह में उनका जो मूल प्रेरणा स्रोत है वो है हमारे गुरु महाराज, श्रील जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज। जब गुरु महाराज का शरीर संपूर्ण स्वस्थ था, उस समय उनके उत्साह को देखना था। इतने अत्यंत उत्साही कि उनको कोई रोक नहीं सकता। कोई इस संसार में नहीं है जो उन्हें रोक सकता है। तो परंतु अभी भी स्वयं से चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। परंतु आप देखिए निरंतर प्रचार का, निरंतर रोज शाम को 6:30 बजे उनका क्लास होता है। अभी रोज सुबह भी क्लास देने लगे हैं, दिन में 2-3 बार क्लास देते हैं। प्रतिदिन किसी न किसी यात्रा में, जैसे अहमदाबाद आए थे वैसे किसी न किसी यात्रा में प्रतिदिन निरीक्षण करने के लिए जूम से विजिट करते हैं। और उनका उत्साह खत्म ही नहीं होता। इतनी बार शायद मृत्यु ने आके उनके चरण धो करके दंडवत करके प्रार्थना की होगी, अरे बाबा अब तो आइए, और उन्होंने उनको बिल्कुल द्वार से भगा दिया। उत्साह 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 उत्साह, इतना उत्साह कि बस केवल हमारे उद्धार के लिए, हमारे जैसे पतित जीवों के उद्धार के लिए। तो उनकी सफलता का परिणाम है कि आज 50,000 से अधिक शिष्य हैं, और हर एक देश में उनके शिष्य हैं लगभग। और कितने क्या क्या नहीं किया है उन्होंने, उनके सारे रिकॉर्ड्स आप जानते हैं। तो उसके पीछे का मूल कारण उत्साह है। वो उत्साह है कि मेरे गुरुदेव प्रसन्न होंगे मैं ये करूँगा तो, और मेरे श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे मेरे ऐसा करने से, महाप्रभु को प्रसन्नता होगी, तो क्यों नहीं किया जाए। और उसके लिए तो आपको और हमें, हमारे गुरु महाराज और उनके हमारे रूप में गोविंद प्रभु जैसे शिष्य, ऐसे अनेक हैं, हजारों हैं, परंतु जो हमारे समक्ष है, तो ऐसे भक्तों का उत्साह और उनके उत्साह से प्रेरणा लेनी कि किस प्रकार वे उत्साह पूर्वक बिना रुके, बिना विराम के, बिना समय को गंवाए किस प्रकार निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बस अब रूपमय प्रभु को संन्यास
दीक्षा के लिए एप्लीकेशन देना है, और बस एक बार उनके हृदय में ये बात आ जाएगी तो वो भी करके ही रहेंगे। हाँ, उसमें 10 साल लगेंगे जीबीसी के नियम के अनुसार, परंतु आप देखिएगा 10 साल के बाद या 10-12 साल में अवश्य वे सन्यासी बन के रहेंगे। तो तात्पर्य ये है कि उसके लिए वो जो कार्य करते हैं उसके पीछे उनका बल है, उनका उत्साह। पहले तो श्रद्धा ही, आदौ श्रद्धा, सबसे पहले तो श्रद्धा है, श्रद्धा के बाद उत्साह है, विश्वास है और उत्साह है। ये दो मिलते हैं तो सफल हो जाता है कार्य। तो आप सबको मैं इसलिए इतना लंबा करके इसको बता रहा हूँ क्योंकि आप प्रचार के लिए क्या कर रहे हैं इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, जो आपका उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, कितना फॉलो अप कर रहे हैं। पिछले कितने ही भक्ति वृक्ष क्लास में मैं हर बार अक्षय प्रभु, समदर्शी प्रभु का नाम लेकर के कहता हूँ कि आपके ग्रुप लीडर ने मुझे अब तक रिपोर्ट नहीं दी है, और फिर भी आप लोगों के, गुजराती में कहते हैं कि पेट का जल नहीं हिलता, अर्थात कि आपको कोई असर नहीं दिखती। तो मैं आपके अंदर अत्यंत निराशा देख रहा हूँ, अत्यंत निराशा, उत्साह का एक बूंद भी नहीं दिख रहा। बिना उत्साह के कैसे कोई कार्य सफल होगा? अत्यंत उत्साही होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए, और आनंद पूर्वक करना है, जिम्मेदारी पूर्वक करना है। सोचना है कि मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं कर पाएगा, और यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं देखेंगे तो कैसे कैसे ये सब आगे बढ़ेगा। जैसे रानीप है तो रानीप के अंदर तापस प्रभु की कोई सीमाएं हैं, वे इतने एडवांस नहीं हैं, तो वहाँ पर जो प्रचार कर रहा है उसका उत्तरदायित्व है कि सब वहाँ अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। उसी प्रकार वटवा में तो वहाँ हेमंत प्रभु कितना, आप जानते हैं आनंदेश्वर प्रभु तो बहुत ही सीमित रूप से ही भाग लेते हैं, उनका तो कुछ अलग ही जगत है, परंतु हेमंत प्रभु जैसा उत्साही शायद हमारे ग्रुप में बहुत कोई नहीं होगा, मैं यूं कहूँगा। बहुत उत्साही है हेमंत प्रभु, अत्यंत उत्साह है हेमंत प्रभु, परंतु उनके अंदर अनुभव की कमी है, ज्ञान की कमी है। तो वो कैसे करेंगे सब? यदि आप लोग उन्हें उनके उत्साह से अपना उत्साह मैच नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो सकेंगे वो भी, और कहीं आपकी निराशा के कारण वो निराश हो जाए, ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा आघात तो मुझे लगेगा, बहुत ही दुख हो जाएगा। परंतु अभी मैं आप लोगों को केवल समझा रहा हूँ कि अपने निजी जीवन के प्रॉब्लम्स को सामान्य रूप से देखिए, जितना होगा उतना होगा ही, परंतु ये मूल ध्येय है हमारे जीवन का, और इसे सफल करेंगे तो भौतिक जीवन का जो भी उसकी चिंताएं हैं वो करने के लिए इतना बड़ा ठाकुर जी बैठा है, उनके पास और कोई काम नहीं, वो केवल मात्र एक ही वस्तु देखते हैं कि ये मेरे लिए क्या करता है और ये अपना परिवार उसके लिए क्या करता है। तो आपके लिए बिल्कुल निराशावादी कार्य करने से नहीं होगा। आपकी निराशा देखकर मैं बहुत हताश हो जाता हूँ कि इतना इतना बोलने पर भी क्यों ये लोग परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। तो उत्साह के बिना नहीं होगा कोई कार्य, और अगर नहीं उत्साह नहीं हो तो मैं कहता हूँ जीवन आपका, जिसका भी, एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की नहीं कह रहा हूँ, जो भी व्यक्ति ये सुन रहा हो,
अगर उत्साह नहीं है तो जीवन नष्ट है, बिल्कुल व्यर्थ है जीवन, बेकार है, जीवन ही नहीं है। उत्साह नहीं है तो जीवन बेकार है, उसको जीने और मरने का कोई अंतर नहीं होता। तो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे भौतिक जीवन हो, अगर उत्साह होगा तो ही ये कार्य सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे जन्माष्टमी का उत्सव है, उत्सव मनाना है, सोचा है, उसके लिए एक उत्साह होगा तो कैसे भी करके करेंगे। कल मैं वो वीडियो देख रहा था हेमंत प्रभु का, मैंने कमेंट भी दिया था, पता नहीं उन्होंने पढ़ा कि नहीं वो कमेंट, परंतु अ, बहुत ही उत्साहपूर्वक उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से आयोजन किया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है वो वीडियो में। और लीडरशिप उन्होंने वो जिम्मेदारी ली कि करना है। और वैसे ही कुछ सपना माता जी ने भी कुछ फोटो भेजे हैं, तो उसमें भी उत्साह काफी दिख रहा है, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमें हर बात का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक हमारी छवि कैसी उत्पन्न होगी, वो हमारी सबसे प्रथम जिम्मेदारी है। अगर हम अच्छी तरह से अपनी छवि उत्पन्न करेंगे तो अधिक लोग आकर्षित होंगे, अन्यथा दूर रहेंगे। तो उत्साह, तो भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साहित बनना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। ये क्या है? ये है चिंतामणि वाक्य, गोल्डन सेंटेंस या डायमंड सेंटेंस नहीं, चिंतामणि वाक्य है ये। क्यों? क्योंकि ये वाक्य अगर अच्छी तरह से आत्मसात हो गया तो यही उत्साह आपका, आप दूसरों में भी प्रसारित कर सकते हैं, चिंतामणि की तरह। इसीलिए ये है चिंतामणि वाक्य, इसको अंडरलाइन करके, बोल्ड करके, जैसे मैं कहता हूँ दीवार पे चिपका के पढ़ना चाहिए। उत्साह, हाँ, इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। होना पड़ता है, होना चाहिए नहीं। होना चाहिए नहीं कह रहे हैं प्रभुपाद जी, होना चाहिए, लेकिन हम नहीं हो रहे हैं, तो चलो ठीक है, नहीं, होना ही पड़ता है। अगर उत्साही नहीं है तो आउट हो जाएंगे। किसी भी कार्य में उत्साह नहीं तो बेकार, आउट। और अगर इन रहना है तो कुछ। और एक और उदाहरण, ये अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर देखे होंगे आपने, सुने होंगे, सब नहीं सुने होंगे शायद, यूट्यूब पे। अब देखिए किस तरह वो लेक्चर देता है, कितनी एनर्जी, वो तो बहुत छोटा बच्चा है, यंग लड़का है एकदम, तो वैसे ही उसके अंदर एनर्जी होगी शरीर में, परंतु अन्यथा भी उनके अंदर आप ऊर्जा, उत्साह की ऊर्जा को देखिए कैसे बोलते हैं। उनके अंदर वो जो शक्ति दिखती है ना, वो उत्साह की शक्ति है। इसीलिए हमेशा अत्यंत प्रसन्न होकर के, अत्यंत आनंद पूर्वक बोलते हैं, क्योंकि वो उत्साह है उनमें। तो उत्साह जिसमें भी है, आप देखिए वो सब सफल है। और जिनमें भी उत्साह नहीं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वो असफल ही होते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं, अत्यंत, जैसे पशु पक्षी।
तो उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थ कृष्णार्था अखिल चेष्टा, कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, ये भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है। कृष्णार्थ, कृष्ण के लिए, अखिल सभी, चेष्टा मतलब कार्य, काम जो भी कर रहे हैं सब कुछ कृष्ण के लिए, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए चेष्टा होती है। जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देश में करने होते हैं। तो अब यहाँ उत्साह के बाद अब थोड़ा सा डायवर्जन और फिर गुरु के बारे में, गुरु की महत्ता। क्योंकि उत्साह ठीक है, परंतु बिना ज्ञान के, बिना समझ के, बिना मार्गदर्शन के, जैसे कल बहुत उत्साह से हेमंत प्रभु ये उत्सव कर रहे थे, परंतु हम देख रहे थे कि भोग में उन्होंने वरख वाले लड्डू जो है वो रखे हुए हैं, तो उसका अर्थ है कि ज्ञान नहीं है, मार्गदर्शन की अभाव है मार्गदर्शन का। और किससे मार्गदर्शन प्राप्त करें? तो शायद मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए मेरे पास डायरेक्ट आते नहीं, परंतु किसी से पूछ सकते थे वो कि कैसे करना चाहिए, तो और अच्छा मार्गदर्शन मिलता, तो अच्छी तरह से संपन्न होता। और तो उत्साह को मार्गदर्शन की बड़ी जरूरत होती है। अगर केवल उत्साह ही उत्साह हो परंतु मार्गदर्शन ना हो तो बड़ा विनाशकारी हो सकता है। जैसे कि एक आतंकवादी का उत्साह, कुछ इंटरनेट पर देखते देखते एक फिल्म मैं देखने लगा। वो फिल्म के अंदर 26/11 में बॉम्बे में सब जगह पर आतंकवादी अटैक हुए थे, उसके बारे में वो फिल्म बनाई, वास्तविक था। तो उसमें दिखा रहे थे वो कि आतंकवादियों को ऐसी ट्रेनिंग दी है कि उनके अंदर इतना उत्साह है, किस बात का? विनाश करने का, कि उनका उत्साह रोके नहीं रुक सकता। कोई कोई भी ऐसा नहीं जो उनको रोक दे, इतना उत्साह। परंतु उत्साह का जो मार्गदर्शन है वो गलत होने के कारण उत्साह ने अत्यंत विनाश मचा दिया। कुछ 166 166 लोगों की हत्या कर दी और 250 लोगों को घायल कर दिया एक दिन में। तो ये उत्साह का ही उदाहरण है, परंतु यदि मार्गदर्शन ना हो उत्साह में तो उत्साह आतंक मचा सकता है। इसलिए भक्ति में भी उत्साह बहुत अच्छा है, परंतु मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देश में करने होते हैं। भक्ति के सारे कार्यकलाप भक्ति में जो करते हैं सब गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। तो कई बार ये होता है कि हमारे गुरुदेव श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज डायरेक्टली हमें उनका संपर्क न हो पाए, तो फिर उनके प्रतिनिधि के पास हम अवश्य मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अपने शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु है। और कहीं से यदि उत्तर समाधान नहीं मिलता तो गुरुदेव के पास भी, श्रील गुरु महाराज के पास भी, जो भी गुरु महाराज हो हमारे,
उनके पास भी जा सकते हैं। परंतु ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बिना का उत्साह भी भयानक हो सकता है। इसलिए उत्साह तो अच्छा ही है भक्ति में, परंतु मार्गदर्शन जरूरी है। जैसे वर्ष वाले लड्डू अर्पण कर दिए, वर्ष के अंदर मांस का तत्व होता है, और इस बात से अनभिज्ञ अनजान बेचारे प्रभु ने ठाकुर जी को वर्ष वाले भोग को लगा दिया। अब कहते हैं कुछ लोग कि आधुनिक मशीनों से वर्क बनने लगा है, ये है वो, लेकिन हम कभी देखने नहीं गए। पुराने कारखाने बंद तो नहीं हो गए, सारे के सारे चेंज बदल तो नहीं गए। अच्छा यही होगा कि वर्क क्यों खाए, क्योंकि अगर 1% भी उसमें डाउट है तो गाय के गले का मांस उसमें उपयोग में लिया जाता है, उसको प्रेस करने के लिए। तो कितना भयानक हो गया। तो उत्साह को मार्गदर्शन की जरूरत है, इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं। तो गुरु के निर्देश में करना जरूरी। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवद गीता 9.4 में कहते हैं, मया ततमिदं सर्वं जगत्तव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है, मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है संपूर्ण संसार ब्रह्मांड। जैसे एक मशीन के अंदर एक चाबी है और ऑन ऑफ स्विच है। जिसने मशीन बनाया है उसने स्विच बनाई, स्विच को चालू कर दिया, मशीन चलता रहता है। मशीन बनाने वाले को वहां खड़ा नहीं रहना पड़ता। उसी प्रकार भगवान के उनकी जो ब्रह्म ज्योति है उनके शरीर की, उस शक्ति से, उनकी बाह्य बहिरंगा शक्ति से, प्रकृति से, महामाया से, दुर्गा की शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड उनके उस अव्यक्त रूप के द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, भगवान में है सारे जीव, परंतु लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ, भगवान कहते हैं। तो इसके ऊपर हजारों बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि इसमें उल्टी बात क्यों हो रही है। ऐसे तो भगवान कहते हैं मैं सब जगह हूँ, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी तरह इसको समझाया है अपनी चर्चा में, परंतु विषय अलग है हमारा। तो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हर वो वस्तु जो हमारे पास आए या हमारे सामने आए, जरूरी नहीं है कि वो अनुकूल हो, परंतु हमें गुरु के मार्गदर्शन से उस वस्तु को या उस परिस्थिति को कृष्ण की सेवा के अनुकूल बनाना होता है। उदाहरण के रूप में आपके पास, जैसे आप स्वर्णकार हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्वर्ण के आभूषणों की रचना करते हैं। आपके पास सोने का एक पत्थर आता है बस, और कहा आपको कि बहुत सुंदर कुंडल बना के दीजिए, पत्थर दे दिया। आपके ऊपर है अब कि उसको तराशे और उसमें से इतना सुंदर आभूषण बनाएं और फिर उनको वापस दें। तो तात्पर्य ये है कि हमारे पास कई वस्तुएं आती हैं,
परंतु जरूरी नहीं कि सब सीधा भगवान की सेवा में लग जाए। तो उसे किस तरह से, इस तरह से उसका उपयोग किया जाए कि भगवान प्रसन्न हो, वो मार्गदर्शन हमें गुरु के पास प्राप्त करना होता है। तो फिर से पढ़ते हैं यही वाक्य, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में। अब प्रामाणिक गुरु ये शब्द भी मरा, गुरु कई प्रकार के होते हैं, परंतु एक प्रामाणिक गुरु को ढूंढना होता है। और प्रामाणिक गुरु जो बताएंगे उसके अनुसार, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। उदाहरणार्थ, इस समय हम डिक्टाफोन, बोलकर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। वो 45-50 वर्ष पूर्व प्रभुपाद जी सब कुछ पहले तो लिखते थे, फिर जैसे उनके शिष्य बढ़ गए, आधुनिकता धीरे धीरे सब जगह होने लगी। इन लोग हमारे प्रभुपाद जी के पास थोड़ा धन की व्यवस्था हो गई, तो उनके किसी शिष्य ने फिर शायद उनको डिक्टाफोन भेंट में दिया। डिक्टाफोन आज भी, उस यंत्र को डिक्टाफोन ही बोलते हैं। ऐसे यंत्र मिलते हैं आज, इतने छोटे छोटे हो गए डिक्टाफोन, उस समय इतना बड़ा था डिक्टाफोन। तो डिक्टाफोन ये होता है कि जिसके अंदर डिक्टेशन अर्थात कि बोलना, डिक्टेशन अर्थात बोलना, तो जिसमें बोल के रिकॉर्ड किया जाता है उसे डिक्टाफोन कहते हैं। तो उनको इतना बड़ा एक डिक्टाफोन ला के दिया शिष्य ने कि प्रभुपाद आप लिखिए मत, आपको जो लिखना है वो डिक्टाफोन में रिकॉर्ड कर दीजिए। और उसी का उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि उदाहरणार्थ इस समय हम डिक्टाफोन का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकवादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों या सांसारिक विषयों पर लिखने वाले के लिए बनाया था। जिसने आविष्कार किया उसने प्रभुपाद के लिए बनाया था? बिल्कुल नहीं। उसको तो कल्पना भी नहीं होगी कि प्रभुपाद जैसा कोई व्यक्ति होगा और इसका उपयोग कर सकता है। उन्होंने क्यों बनाया? ताकि जो भौतिक संसार के लेखक हैं वे अपना जो डिक्टेशन है वो इसमें रिकॉर्ड कर सकें। परंतु उपयोग क्या हुआ? परंतु प्रभुपाद जी ने उसका उपयोग करके उस आविष्कार को सार्थक बना दिया। आविष्कार सार्थक नहीं था, भौतिक संसार के लिए था, माया के लिए था, इंद्रिय तृप्ति के लिए था, स्वयं के सुख भोग के लिए था। परंतु प्रभुपाद ने उसका पूरा अर्थ परिवर्तित करके, उसकी पूरी उपयोगिता को परिवर्तित करके उसे भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया। तो ये कार्य हमारा है और ये हमें गुरु के मार्गदर्शन से करना होता है। तो निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निस्संदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। शक्ति कृष्ण की है, उनकी बहिरंगा शक्ति, उसमें कोई शंका नहीं। उसी से निर्माण होता है हर वस्तु का। तो भगवान की शक्ति है, परंतु इस यंत्र के सारे भाग जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित हैं, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतःक्रिया से बने हुए हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये भूमि, जल, आकाश, वायु ये सारे वस्तुओं का मिश्रण करके किसी तरह से ये डिक्टाफोन बना है। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है। आविष्कार जिसने किया उसने अपना मस्तिष्क, अपनी शक्ति लगाई हुई है
किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। अब उसे पता ही नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो सोच पा रहा हूँ, ये शरीर से लेकर के वो सोच और वो ज्ञान और वो बुद्धि सब कुछ तो भगवान कृष्ण से आता है। उस बात का पता नहीं है उसे। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। तो भगवान उनके हृदय में बैठ करके उसको भ्रमित करते रहते हैं और ये भूलते रहते हैं कि कौन कर रहा है। और फिर साथ में भगवान ये भी कहते हैं कि अहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो मैं ही सबके हृदय में बैठता हूँ और भ्रमित भी करता हूँ सबको, और मैं ही सबके हृदय में बैठता हूँ और मुझसे ही स्मृति, मेमोरी, ज्ञान और अपोहनम, विस्मृति, ये सब कुछ मुझसे आता है। अब बताइए किसकी बुद्धि है ये? वो अन्वेषक, वो आविष्कारक, वो वैज्ञानिक की बुद्धि है या ठाकुर जी की बुद्धि है? तो हमारे ठाकुर जी हृदय में बैठे बैठे उसको ज्ञान दिए, उसका मस्तिष्क चला और उसने बनाया और नाम अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। तो किया तो भगवान ने है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अन्वेषक इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। कृष्ण के कथन मत स्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है, ऐसा उनका अभिप्राय है भगवान का। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार वो शरीर जिसने आविष्कार किया डिक्टाफोन का, वो शरीर भगवान का दिया हुआ, एक एक अवयव भगवान के दिए हुए, बुद्धि भगवान की दी हुई, विचार भगवान के दिए हुए, और अंत तो गत्वा सफलता भगवान की दी हुई। तो सब कुछ भगवान का है, लेकिन उपयोग भगवान की सेवा में नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस बात पर गहराई से चिंतन करिए, अपने जीवन को देखिए, अपनी सब वस्तुओं को देखिए और चिंतन करिए, क्या मैं अपने जीवन में सभी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण कर रहा हूँ, मेरा क्या लागे वो वास्तव में भाव है। कई बार गा लिया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परंतु क्या सब कुछ हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं? इस बात को हमें गहराई से सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अब फिर से उत्साह की चर्चा कर रहे हैं प्रभु। कृष्ण भावनामृत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। बुद्धि पूर्वक जो प्रयास करते हैं उसे उत्साह कहते हैं। भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग
कृष्ण की सेवा में किया जा सके। भक्तों का कार्य स्वाभाविक है और प्रायः भक्तों में देखा जाता है कि किसी भी प्रकार ऐसा कुछ आविष्कार कर लेते हैं कि सब वस्तु को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, बस आइडिया नए नए लाते ही रहते हैं और लाने चाहिए हम सबको। जैसे कि ये जूम ऐप जिसके द्वारा अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा हल्ला हो गया मार्केट में, अरे जूम में ये है वो है, चाइना अमेरिका ये वो सब जगह बोले बंद कर दो जूम, निकालो जूम। जब उच्च कक्षा के आध्यात्मिक अधिकारियों से चर्चा हुई तो सबने कहा भाई हमारा हमारा कोई सीक्रेट नहीं है, जूम ऐप से तो वो सीक्रेट ले लेते हैं ना, तो हमारा तो कोई सीक्रेट नहीं है, हमें तो ये बल्कि सबको बांटना है, और अगर हमारे इस ज्ञान की चोरी कर भी लेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। इसलिए इस्कॉन के अंतर्गत सबने ये तय किया कि जूम का बहिष्कार नहीं करना है, इस विचार का बहिष्कार करना है कि जूम इसका है उसका है ये है वो है। यदि वो कृष्ण की सेवा में उपयोग में लिया जा सकता है तो उसका बहिष्कार नहीं करना है मूर्खतावश, बुद्धि का उपयोग करके उसे कृष्ण की सेवा में लगा देना। प्रभुपाद जी उदाहरण एक बार दे रहे थे कि ऐसे तो सन्यासियों के लिए नियम है कि उनको हर जगह पैदल ही जाना चाहिए, उनको किसी यंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए, और ऐसे ऐसे बहुत सारे। तो जैसे जैन साधु होते हैं तो वो कभी कार का, स्कूटर, साइकिल, ट्रेन आदि का उपयोग नहीं करते। ट्रेन का तो फिर भी कभी कभी कर लेते होंगे, परंतु उनके लिए एक अलग से एक गाड़ी बनाते हैं जो कोई पीछे से चलाता है, उसमें थोड़े बुजुर्ग हो तो बैठ जाते हैं और रोड से चलते जाते हैं। कई बार गाड़ियां आके उनको ठोकर मारती, बीच में हुआ था बहुत जैनों को उड़ा दिया गाड़ियां। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो उनको यदि प्रचार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो 2, 4, 8, 10 दिन लगेंगे, परंतु हम क्या करते हैं, हम जो सबसे अधिक तेजी से जाने वाला वाहन हो उसका चयन करते हैं, उसे बुलवाते हैं, उसमें बैठ करके जाते हैं। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, हमारे प्रभुपाद जी के गुरुदेव, उनके पास गाड़ी थी। अच्छा वो कौन सी बड़ी बात है भाई, गाड़ी तो आज सबके पास है। तो ये सुनिए कि उस समय पूरे कलकत्ता शहर में 2 ही गाड़ियां थी और उसमें से एक गाड़ी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास थी, और वो इसलिए थी क्योंकि वे अपना समय बचाना चाहते थे। प्रचार कार्य, भक्ति कार्य को बढ़ाने के लिए वे कहते थे कि सबसे आधुनिक यंत्रों का उपयोग करूंगा मैं और भक्ति को आगे बढ़ाऊंगा, भगवान की सेवा करूंगा। तो यहाँ पर इसी बात का उल्लेख है कि हमारी बुद्धि से हमें उपयोग करके उत्साहपूर्वक सेवा में हर वस्तु को लगाना चाहिए। ये नहीं उपयोग में आएगा, ये नहीं, सोच लो, आराम से सोचो क्या इसे भगवान की सेवा में किसी भी तरह उपयोग में ला सकते हैं, तो ला सकते हैं। हाँ, निषिद्ध वस्तु नहीं होनी चाहिए। निषिद्ध अर्थात जिसका निषेध हो, जो हमारे 4 नियमों का भंग करते हो, ऐसी वस्तुओं का उपयोग नहीं करते, बाकी सब वस्तु का उपयोग कर सकते। तो निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। तो युक्त वैराग्य किसे कहते हैं, जो कृष्ण के संबंध में सब कुछ उपयोग में लिया जाए। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की
पूर्व भूमिका में व्यावहारिक कर्म है। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं है। भक्ति करना है तो लगभग सामान्य जीवों को पूछेंगे तो यही बताएंगे भक्ति कर, ओ हो तो आप एक करताल लेकर के, हिंदी में मंजीरा भी बोलते हैं उसको, तो आप एक मंजीरा लेकर के एक कोने में मंदिर में बैठ करके बस हरे कृष्णा बजाते रहते होंगे। भक्त क्या करते हैं? भक्ति किसको कहते हैं? उनको ये आभास भी नहीं है कि कृष्ण भक्ति कितनी कार्यशील है, कितनी उत्साह से भरी हुई है कृष्ण भक्ति। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यावहारिक कर्म है भक्ति। तो आज यहीं तक करते हैं चर्चा और विराम लेते हैं। आप लोगों को थोड़ा मनोमंथन करने के लिए मैं अवकाश दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ कि मनोमंथन करिए क्या हो रहा है भाई। हम लोग उत्साहपूर्वक प्रचार कार्य कर रहे हैं और यदि दिमाग में आइडिया नहीं आ रहे तो क्या हम हमारे मार्गदर्शक जो हैं उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं? क्या हम संपूर्ण रूप से सफल हैं? अगर रिपोर्टिंग न किया जाए अपने सीनियर को तो वो कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। कोई भी कार्य हो, जब आपके ऊपर कोई हो तो उसे हमेशा समय समय पर रिपोर्ट और फीडबैक देना बहुत ही आवश्यक है। रिपोर्ट का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फीडबैक का अर्थ है किसका क्या मत है, किसका क्या अभिप्राय है। वो सारे सबके अभिप्राय भी इकट्ठा करना चाहिए और अपना स्वयं का अभिप्राय भी उसमें डाल करके अपने सीनियर को देना चाहिए। तभी जाकर के कोई कार्य सिद्ध होता है, सफल होता है अच्छी तरह से। तो क्या हम ये सब कर रहे हैं? उत्साह है हमें? क्या हम फोन करके सभी नए भक्तों के संपर्क में हैं? क्या हम उनका उत्साह वर्धन करके क्लास में आने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या हम उनके भक्ति वृक्ष के एक एक हर सप्ताह के पेपर जो है उसके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं या नहीं करते हैं? तो आप सबको मैं अवकाश दे रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ। आप चिंतन करिए, अपने उत्साह के सामने देखिए और फिर देखिए आपके उत्साह से भगवान कृष्ण आकर्षित होंगे या नहीं होंगे। यदि आप उत्साहित नहीं होंगे तो कृष्ण आकर्षित कैसे होंगे, गुरु प्रसन्न कैसे होंगे। तो अच्छे से चिंतन करिए और इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में हमारे गुरुदेव और प्रभुपाद जी की सहायता करिए। किसी का कोई प्रश्न आदि हो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उपदेशामृत की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।